स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में बात की थी। हमने उनकी जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे, उनके जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर था उसके बारे में डिस्कस किया था और हमने सेक्स ऑर्गन्स तक डिस्कस कर लिया था। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आपने टेरिडोफाइट्स को कितनी क्लासेस में क्लासीफाई किया या इसमें कितने ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो राइमर्स ने 1954 में टेरिडोफाइट्स को 5 अलग अलग डिविजन्स में क्लासीफाई किया, जिनके अलग अलग अपने ही जो है वो सिग्निफिकेंट फीचर्स थे। ये 5 आपकी डिविजन्स थी: साइलोफाइटोप्सिडा, साइलोटॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरिडोप्सिडा। इस टेरिडोप्सिडा को हम टेरोप्सिडा के नाम से भी जानते हैं। तो हम एक एक करके इन डिविजन्स को डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन से आपके टेरिडोफाइट्स आएंगे और साथ में हम इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो जो डिवीज़न 1 है यानी कि साइलोफाइटोप्सिडा, इसके अंदर आपके सारे फॉसिल मेंबर्स आएंगे जो एक्सटिंक्ट हो चुके प्लांट्स हैं, यानी कि जो विलुप्त हो गए हैं इस अर्थ से, वो सारे आपके प्लांट्स इसी साइलोफाइटोप्सिडा में आएंगे। इसमें एक ही ऑर्डर आपका आता है जो कि आपका साइलोफाइटेल्स है, जिसमें एक ही एग्जाम्पल हम नॉर्मली स्टडी करते हैं जिसका नाम है राइनिया। साइलोटॉप्सिडा में आपके वो प्लांट्स आएंगे जो कि लिविंग भी है, साथ में आपके एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट मेजर हम इसमें जो स्टडी करते हैं वो लिविंग प्लांट्स की ही करते हैं, लिविंग मेंबर्स की ही करते हैं। वो भी ऐसे लिविंग मेंबर्स जो आपके डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करते हैं, यानी कि जिनमें जो मेन आपकी स्टेम होगी वो 2 में फर्दर जाकर डिवाइड हो जाएगी, वो अलग अलग लेफ्ट और राइट ब्रांचेस बनाएगी, जैसे कि हमने टेरिडोफाइट में जहाँ हमने ब्रांचिंग की स्टडी की थी वहाँ स्टडी किया था। साइलोटॉप्सिडा में भी एक ही ऑर्डर है, साइलोटेल्स। इस साइलोटेल का एक एग्जांपल है साइलोटम। इसकी हमारे पास केस स्टडी है, तो इसको हम जो है वो डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। लाइकोप्सिडा में वो आपके मेंबर्स आएंगे टेरिडोफाइट्स के जो आपके लिविंग भी है, साथ में आपके एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो हम इनमें दोनों की स्टडी करते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। जितनी हम लिविंग स्टडी करते हैं उतने ही हम लाइकोप्सिडा में जो है वो एक्सटिंक्ट प्लांट्स को भी स्टडी करते हैं। लाइकोप्सिडा को 2 अलग अलग क्लासेस में फर्दर डिवाइड कर दिया रीमर ने, एलिगुलोप्सिडा और लिगुलोप्सिडा। एलिगुलोप्सिडा आपके वो प्लांट्स हैं जिनमें जो लीव्स है उनमें लिग्यूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लिगुलोप्सिडा वो आपके टेरिडोफाइट्स होंगे जिनमें लीव्स तो प्रेजेंट है, बट उसमें आपको लिग्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। अब ये लिग्यूल्स क्या होता है आपको ये समझ में आना चाहिए। आप समझ लेंगे कि आपका स्टेम का पार्ट है, यहाँ से एक लीफ अराइज कर रहा है। जो लीफ का बेस होगा वहाँ पे नॉर्मली एक छोटा सा ग्रीन कलर का अनग्रोन जो है लीफ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल छोटा होता है, जस्ट लाइक अ बड। इसको हम लिग्यूल बोलते हैं। तो ऐसे टेरिडोफाइट जिनमें लिग्यूल नहीं होगा उनको एलिगुलोप्सिडा बोलेंगे, इस क्लास में आएगा। जिनमें लिग्यूल आपको देखने को मिलेगा वो लिग्यूलोप्सिडा में आएंगे। जो आपकी एलिगुलोप्सिडा क्लास है इसको फर्दर रिमर ने 2 फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया, लाइकोपोडिएसी फैमिली और प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी फैमिली। जो आपकी लाइकोपोडिएसी फैमिली है इसमें लाइकोपोडियम, इसको हम स्टडी करते हैं। प्रोटोलेपिडोडेंड्रेसी फैमिली में हम प्रोटोलेपिडोडेंड्रॉन को स्टडी करते हैं। लिगुलोप्सिडा क्लास को भी फर्दर रिमर ने 3 फैमिलीज़ में डिवाइड कर दिया, सिलाजिनेलिएसी फैमिली जिसमें सिलाजिनेला आता है आपका, आइसोसिटिएसी फैमिली जिसमें आइसोइटिस आता है, और लेपिडोडेंड्रेसी फैमिली जिसमें लेपिडोडेंड्रॉन आएगा। तो आप इसके तीनों के नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, सिलाजिनेला, आइसोइटिस और लेपिडोडेंड्रॉन। हमारा 4th डिवीजन स्फिनोप्सिडा, इसमें आप जो है वो सारे जेनरा स्टडी करेंगे जो कि अब फॉसिल बन चुके हैं, यानी कि ये आपके नॉर्मली 5000 साल से ऊपर के प्लांट्स हैं जो फॉसिल बन चुके हैं, जिनके हमें सिर्फ फॉसिल ही देखने को मिलेंगे। इसको रीमर्स ने 2 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया, स्फिनोफाइलोप्सिडा और कैलेमोप्सिडा। स्फिनोफाइलोप्सिडा का कोई भी ऑर्डर नहीं है, इसमें सिर्फ आप एक ही क्लास स्टडी करते हैं स्फिनोफाइलोप्सिडा की। इसमें स्फिनोफाइलोप जो है आपका वो जीनस आता है। कैलेमोप्सिडा को रिमर्स ने फर्दर 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर दिया, कैलामिटेल्स, हाइनियल्स और इक्विसिटेल्स। कैलामिटेल्स में हम कैलामिटीज को पढ़ते हैं, हाइनियल्स में हम हाइनिया को पढ़ेंगे और इक्विसिटेल्स में हम इक्विसेटम जीनस को पढ़ेंगे। लास्ट डिवीजन हमारी प्रोटोस्टॉप्सिडा, जिसको हम टेरोप्सिडा भी कहते हैं या फिर हम टेरोडॉप्सिडा भी कहते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे बेस के क्लासीफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ क्लासीफाई किया है। आप चार्ट में इसके साथ ही यहाँ कंटिन्यूटी में इसी के साथ जो है वो ड्रॉ करेंगे। जो टेरोप्सिडा क्लास है इसको डिवीजन टेरोप्सिडा, इसको रिमर्स ने 4 अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई किया, प्राइमोफिलिकोप्सिडा, यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटेरोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा और लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा।
प्राइमोफिलिकॉप्सिडा में एक ही आपका एग्जाम्पल आता है जो हम स्टडी करते हैं, वो है आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स आपको याद रखना है, ये आर्कियोपटेरिक्स की बात नहीं कर रहे हम, ये आर्कियोपटेरिक्स की बात कर रहे हैं। आर्कियोपटेरिक्स तो एक एनिमल है, आर्कियोपटेरिक्स एक प्लांट है। ये एक फॉसिल लिंक है आपका, जो कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के बीच में एक लिंक बनाता है। यूस्पोरेंजियोप्सिडा में आपका एक जीनस हम स्टडी करते हैं जो कि है ओफियोग्लोसम। प्रोटेरो लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में हम एक ही जीनस स्टडी करेंगे जो कि है ऑस्मुंडा। लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में आपके बहुत सारे जीनस आएंगे, मोस्ट कॉमन जीनस आपके टेरिडोफाइट्स के इसी में आपके हेल करते हैं, मार्सिलिया, साल्विनिया, ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। इसमें ड्रायोप्टेरिस की हमारे पास डिटेल और केस स्टडी है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन जो कि रेबर्स ने टेरिडोफाइट को 5 अलग अलग डिविजन्स में और उनकी फर्दर क्लासेस और फैमिलीज़ में क्लासीफाई किया। अब हम अपनी पहली केस स्टडी लेंगे जो कि आपकी लाइकोपोडियम साइलोटम की। लाइकोपोडियम हम इस बार स्टडी नहीं करेंगे पहले, वैसे हम पहले लाइकोपोडियम ही स्टडी करना चाहिए था, बट हम यहाँ साइलोटम को पहले स्टडी कर रहे हैं क्योंकि साइलोटम आपको ज़्यादा इजी होगा समझने में पहले, तो इसलिए हम सबसे इजी वाले आपके जेनरा से स्टडी करें। तो केस स्टडी करेंगे हम इसके जितने भी इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, कैसे इसमें आपके प्लांट बॉडी है, वो सब हम पहले स्टडी करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली तो इंडिया में आपको पंचमारे हिल्स में देखने को मिलेगा, असम में, बंगाल में ये आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। वहाँ के हिली एरियाज़ में आपको ये ग्रो करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश में स्पेसिफिकली कुल्लू में इसकी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इसकी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। हाई जैसे कि हाइट बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो साइलोटम है आपको उस हाइट के साथ जो है ये ज़्यादा मिलता रहता है। साइलोटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेडिसिनल भी एक्ट करता है, तो इसीलिए ये हिमालयन रीजन में इसकी जो है मेडिसिनल वैल्यू भी है। एक्सटर्नल फीचर की बात करें यानी कि प्लांट्स आपको बाहर से देखने में कैसा दिखेगा, तो प्लांट जो है जनरली स्मॉल, इसका जो साइज़ होगा स्मॉल होगा, यूजुअली 20 सेंटीमीटर्स की हाइट होती है, बस ये आपका 100 सेंटीमीटर तक भी जो है वो रीच कर सकता है, यानी कि 20 सेंटीमीटर तो नॉर्मल हाइट है बट 100 सेंटीमीटर तक भी ये जा सकता है। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो ये आपकी बेसल यानी कि जो इसका लोअर पार्ट है उसको हम राइजोम बोलेंगे, और इसका जो एरियल पार्ट है उसको हम एरियल शूट बोलेंगे, यानी कि जो आपका ग्राउंड से ऊपर है उसको हम एरियल शूट के नाम से जानते हैं। हम स्टेम नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ शूट बोल रहे हैं। जो राइजोम है आपका यानी कि जो बेसल पार्ट है वो हमेशा आपकी सॉइल के सरफेस के ही नीचे ही रहेगा, यानी कि वो अंडर द सॉइल सरफेस रहेगा, सॉइल के अंदर रहेगा, और ऐसे ही कंडीशन को हम सबटेरेनियन बोलते हैं। जब भी कोई स्ट्रक्चर बायो में आपकी सॉइल सरफेस के अंदर होता है वो कभी बाहर नहीं आता, उस स्ट्रक्चर को हम सबटेरेनियन कहते हैं। राइजोम की अगर हम बात करें तो डाइकोस्मोरली ब्रांच होगा, यानी कि इसमें ब्रांचिंग होगी फर्दर, ये लेफ्ट राइट ब्रांचेस अंडरग्राउंड के अंदर ही जो है वो ब्रांचिंग शो करेगा। इसमें कोई लीव्स आपको प्लांट में देखने को नहीं मिलेंगे। जो राइजोम है आपका उसमें 1 to 3 सेल्ड जो है थिक वो ब्राउन कलर के आपको राइजॉइड भी देखने को मिल सकते हैं। राइजॉइड मतलब आपके हेयर लाइक जो है फाइन स्ट्रक्चर जो रूट्स के ऊपर यानी कि राइजोम के ऊपर डेवलप हो सकते हैं। ये 1 से लेके 2 सेल से बने हुए होंगे और डार्क ब्राउन कलर के होंगे। एरियल शूट या एरियल स्टेम की अगर आप बात करें तो ये स्लेंडर यानी कि ये जो है वो एक लंबी सी एक आपकी स्टेम दिखाई देगी आपको, यहाँ पे ग्रीन कलर में होगी ऑब्वियसली क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो इसलिए ग्रीन कलर की है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये भी शो करेगी, यानी कि ये भी जो है वो फर्दर आपकी लेफ्ट राइट ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगी। एरियल शूट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको छोटे छोटे स्केल लीव्स देखने को मिलेंगे, उतने बड़े नहीं होंगे, बहुत ही छोटे होंगे, माइन्यूट स्केल लीव्स होंगे। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ स्टेम के द्वारा ही होगा, क्योंकि स्टेम आपकी ग्रीन कलर की है एरियल शूट, इसलिए उसमें आपका क्लोरोफिल होगा और यही जो है फोटोसिंथेसिस करेगा। स्केल लीव्स का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है फोटोसिंथेसिस में। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिवीजन साइलोफाइटा में आपका साइलोटम आएगा, क्लास इसकी साइलोटॉप्सिडा होगी, ऑर्डर साइलोटेल्स होगा, फैमिली साइलोटेसी होगी और जीनस साइलोटम होगा। आपको यहाँ याद रखना है जब भी आप किसी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो ऑर्डर और फैमिली जो है वो लगभग आपकी सेम ही रहती है। जैसे ऑर्डर आपका साइलोटेल्स है तो हमने साइलोटम से साइलो वर्ड यूज़ किया और एंड में टेल्स लगा दिया है, तो हम एल्स वर्ड जो है वो एंड में हमेशा ऑर्डर के लगाएंगे। फैमिली में हम एसी वर्ड लगाते हैं। जैसे हम बात करें ऑर्डर, अगर हम किसी बात करें कि हम सिलेजिनेला की बात करें तो वहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो सिलेजिनेटेल्स होगा और फैमिली सिलेजिनेसी होगी। तो ऐसे ही ये एसी और एल्स वर्ड जो हम एंड में जो है इसका वो यूज़ करते हैं, जो सफिक्स यूज़ करते हैं। सो ये था आपका जर्नल फीचर के बारे में। अब इसी चीज़ को हम डायग्रामेटिकली स्टडी करेंगे कि एक्चुअली में जो एक्सटर्नल फीचर की हम बात कर रहे हैं वैसे हमें नज़र भी आ रहे हैं या नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आप पहले उस चीज़ को स्टडी करके वापस जो है वो
आप यहाँ आएंगे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम इसके जो है इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम जो आपकी केस स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको हम टाइप स्टडी भी बोलते हैं, साइलोटम न्यूडम की। हमारे पास प्लांट है, उसका नेम है साइलोटम न्यूडम। तो जो आपका साइलोटम प्लांट है, इसका हमारे पास 2 ही अलग अलग स्पीसीज़ जो है वो हमें देखने को मिलेगी, साइलोटम न्यूडम और साइलोटम फैलिसिडम। मोस्ट कॉमनली आपके जितने भी साइलोटम जीनस के प्लांट हैं, ये आपके ट्रॉपिक कंट्रीज़ में ग्रो करेंगे और सब ट्रॉपिक रीजन्स में भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया एक सब ट्रॉपिक रीजन है, यानी कि यहाँ पे आपकी गर्मी तो रहती है, साथ में आपके कुछ ऐसे एरियाज़ भी है जो आपके कोल्ड को भी फेस करते हैं। नॉर्मली जो आपका सेंट्रल इंडिया है वो हमेशा ट्रॉपिकल आपका एनवायरनमेंट ही रहेगा, वहाँ टेम्परेट एनवायरनमेंट ही रहेगा। बाकी के जितने एरियाज़ होंगे वो टाइम हाइट के साथ साथ चेंज होते रहेंगे। अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करें आपके साइलोटम की, तो साइलोटम आपको इस तरह का नज़र आएगा। देखिए, ये तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली दिखाया कि आपको साइलोटम कैसा नज़र आएगा। तो डायग्रामेटिकली आप साइलोटम को जो इस तरह से जो है वो देख सकते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल मेन प्लांट ऑफ द साइलोटम, जो आपको एनवायरनमेंट में या बाहर जो आप कभी भी जाओगे तो इस तरह का प्लांट अगर आप देखेंगे तो वो साइलोटम होगा। अगर हम बात करें इस प्लांट के एक्सटर्नल फीचर की, तो आप एक्सटर्नली इस प्लांट को इस तरह से आपको इसमें फीचर्स नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें जो है वो 2 पार्ट्स है, बेसल रहिजोम है और आपकी एरियल शूट पार्ट है। यहाँ पे कोई भी आपको जो है वो स्टेम लीव सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। हम इसकी जो स्टेम है उसको एरियल शूट के नाम से जानते हैं और इसकी जो रूट्स है उसको रहिजोम कहेंगे। रहिजोम जो है आपका वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करता है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये यहाँ पर ये जो है वो 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर रहा है। आप ध्यान से देखेंगे, ये इस तरफ की ब्रांच और ये इस तरफ की ब्रांच, तो ये 2 अलग अलग डाइकोटोमस ब्रांचिंग, यानी कि एक मेन ब्रांच जो ये थी, ये 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। तो इस तरह से ये ब्रांचिंग शो कर रहा है। तो रहिजोम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो रहिजोम होगा आपका वो डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करेगा। उसके अलावा जो रहिजोम होगा उसमें आपको 1 से लेके 3 सेल्ड थिक जो है वो ब्राउन कलर के रहिजोइड देखने को मिलेंगे। तो ये जो आप छोटे छोटे यहाँ पे ये अंदर की तरफ जो है वो इस रहिजोम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके रहिजोइड है। ये डार्क ब्राउन कलर के होंगे और ये जो है इनका काम इतना है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, जिससे कि अच्छे से जो आपका प्लांट है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा अगर हम बात करें एरियल शूट की, तो वो सिलेंडर है और ग्रीन कलर की होगी। आप देख सकते हैं एरियल शूट को, ये जो है लेंथ वाइज जो है वो बहुत ज़्यादा सिलेंडर है, यानी कि लंबा होगा ये आपका एरियल शूट, और ये आपका जो है वो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देगा। ये भी डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करेगी। मेन स्टेम यहाँ से 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर रही है और फिर उसके बाद वो भी आपकी 2 अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर रही है, तो उसको हम आपकी डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोलेंगे। इसके अलावा आप इसके ऊपर जो है लीव्स अगर हम देखें तो बहुत ही छोटे छोटे से लीफ आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे लीव्स को हम जो है वो दीज आर द स्मॉल लीव्स, इसको जो है हम स्केल लीव्स बोलेंगे। इनका कोई भी काम नहीं है फोटोसिंथेसिस में। आप ये जो एरियल शूट है वो ग्रीन कलर की है, वही फोटोसिंथेसिस जो है वो उसमें हेल्प करेगी। और इन आपके जो एरियल शूट है उसके टर्मिनल एंड्स पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिनेंजियम। ये सिनेंजियम वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर आपके स्पोर्स डेवलप होंगे। ये स्पोर यहाँ से लिबरेट होंगे और ये एक नया प्लांट जो है वो बना देंगे। तो ये था आपका एक्सटर्नल फीचर। अगर हम बात करें कि आपके जो है वो प्लांट की हाइट क्या होगी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी नॉर्मल हाइट तो 20 सेंटीमीटर होती है, बट ये जो है आपकी 100 सेंटीमीटर तक भी जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं साइलोटम के इंटरनल स्ट्रक्चर की। हम सबसे पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं वो हम एरियल शूट या एरियल स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इंटरनली अगर हम देखें, जो आपकी एरियल शूट होगी, एरियल स्टेम होगी, वो वेवी आउटलाइन शो करेगी। यानी कि अगर हम बाहर से भी देखेंगे, अगर हम आपकी जो स्टेम है उसको अपर रीजन से देखें, उसको हम कट दे एक ब्लेड से, तो आपको उसकी जो आउटलाइन होगी वो वेवी नज़र आएगी। यानी कि ये जो आपकी स्टेम है वो कम्प्लीटली ऐसी सर्कुलर नहीं है, उसमें से वेव लाइक जो है आपकी स्ट्राइएशंस आपको देखने को मिलेगी। वेवी आउटलाइन शो करेगी और ये आपकी 3 अलग अलग जो है वो लेयर से बनेगी। आउटर एपिडर्मिस लेयर, मिडल कॉर्टेक्स और इनर एंडोडर्मिस लेयर। आउटर एपिडर्मिस लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें रेक्टेंगुलर सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। एपिडर्मिस है, ये बाहर से जो है क्यूटिकल से कोटेड होगी, यानी कि इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसको हम क्यूटिकल बोलेंगे। ये क्यूटिकल इसको डेसिकेशन या इंजरी से बचाएगी। क्यूटिकल जो है वो क्यूटिन नाम के एक सब्सटेंस से, कार्बोहाइड्रेट से बनेगी। साथ में इसमें वैक्सेस भी हो सकते हैं, जैसे कि वी वैक्स होता है वैसे ही वैक्स होता है, प्लांट वैक्सेस, वो वैक्सेस इसको बाहर से प्रोटेक्शन देंगे। और इसी लेयर में आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलेंगे। आप देख
सकते हैं, दिस इज़ द आउटर लेयर, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, इसको हम एपिडर्मिस कहेंगे। इसके अंदर आपको स्टोमेटल ओपनिंग्स भी देखने को मिलेंगी। ये जो स्टोमेटा आपके, ये ऑब्वियसली ये आपके किस में हेल्प करेंगे, ये वाटर लॉस में और वाटर रिटेंशन में हेल्प करेंगे। साथ में ये जो है आपका वो फोटोसिंथेसिस में भी रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा आपकी अगली लेयर आएगी जो कि आपकी मिडल कॉर्टेक्स, ये मिडल में है प्रेजेंट, यानी कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में अलग लेयर है बिल्कुल। इसको हम डिस्टिंक्टली देख सकते हैं और बाकी लेयर से सेपरेट होगी, क्योंकि इसके 3 अलग अलग जोन है, इसलिए हमको ये बिल्कुल अलग दिखाई देगी। आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स आपकी 2 से लेके 5 सेल से बनी होगी, इतने सेल ब्रॉड आपको ये देखने को मिलेगी, 2 से लेके 5 सेल से बनेगी। इसमें ग्रीन सेल्स होंगे, यानी कि यहाँ पे आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, और यही आपकी रीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगी। मिडिल कॉर्टेक्स ये 4 से 5 जो है वो लेयर्ड सेल एक ब्रॉड लेयर से बनेगी, 4 से 5 सेल होंगे उसमें प्रेजेंट, और ये 4 से 5 सेल्स की जो है पूरी एक लेयर होगी। इसके अंदर आपको थिक वॉल्ड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगे। इनर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये आपकी बहुत ही ब्रॉड लेयर है, ये मिडिल और आउटर कॉर्टेक्स से भी ज़्यादा ब्रॉड लेयर होगी। इसकी सेलुलर थिकनेस हमें एक्चुअली में भी पूरी तरह से नहीं पता है कि इसकी सेलुलर थिकनेस कितनी होती है, कितने सेल थिक होती है। इसके अंदर आपको जो थिन वॉल जो है, यानी कि इनकी ऐसे सेल दिखाई देंगे जिनकी वॉल बहुत ही पतली है। सो ये थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें कि आपको स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये जो यहाँ पे आपको स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च भी देखने को मिलेगा। इनर एंडोडर्मिस की अगर हम बात करें तो पहले हम कॉर्टेक्स को देख लेते हैं। ये आपका एपिडर्मिस था, इसके बाद ये जो लेयर आप देख रहे हैं एपिडर्मिस और आपकी मिडिल कॉर्टेक्स के बीच में, इसको बोलते हैं हम आउटर कॉर्टेक्स। फिर आएगी आपकी दिस रीजन इज़ द मिडिल कॉर्टेक्स और इंटरनल रीजन, जो हमने यहाँ पे रेड से अंदर को दिखाया है, दिस इज़ द इनर कॉर्टेक्स। इसकी थिकनेस हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। जो आपकी आउटर कॉर्टेक्स है वो 2 से 5 सेल थिक होगी, मिडिल कॉर्टेक्स 4 से 5 सेल थिक होगी। इनर कॉर्टेक्स को हमने नहीं दिखाया बिकॉज ये ब्रॉड लेयर है, इसकी थिकनेस अभी तक हमें जो है वो नहीं पता है। इसके बाद इंटरनल जो है आपका लेयर आएगी जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। सो दिस लेयर इज़ द एंडोडर्मिस लेयर। आपको एंडोडर्मिस के बारे में अब समझना है। सिंगल लेयर है, आपकी सिंगल सेल से बनेगी। इसके अंदर आपको पेरिसाइकिल देखने को मिलेगा। पेरिसाइकिल के अंदर वॉस्कुलर टिश्यूज़ होंगे जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका 2 अलग अलग जो है वो स्ट्रैंड में डिवाइडेड होगा। प्रोटोजाइलम होगा जो कि आपका टिप पे होगा लोब के, और मेटाजाइलम होगा जो कि बेस पे होगा। जाइलम जो है वो स्टार शेप में आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका जाइलम चैनल है वो आपका स्ट्रैंड में स्प्लिट हो चुका है। ये एक स्टार शेप स्ट्रक्चर अंदर बना रहा है। दिस इज द पेरिसाइकिल। दिस पार्ट इज द एंडोडर्मिस एंड इनर पार्ट इज नोन एज द पेरिसाइकिल। तो बाहर इस रीजन में, इस स्टार शेप की जितनी भी बाहर रीजन है उसको हम जो है फ्लोएम बोलेंगे, यानी कि ये फ्लोएम टिश्यू से कवर होगी। उसके अंदर आपको जाइलम देखने को मिलेगा। ये वाला पार्ट जो बेस पर है इसको हम मेटाजाइलम बोलेंगे, जो टॉप पे होगा टिप पे होगा उसको हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे। ये दोनों मिलके है वास्कुलर सिलेंडर बनाएंगे। इनके सेंटर में स्टार शेप जो आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि जो आपका जाइलम है उसके सेंटर में आपको देखने को मिलेगी पिथ, जो कि आपकी ऑब्वियसली पैरेन्काइमेटस सेल से बनेगी। अब आपको पहले तो ये समझना है कि पैरेन्काइमेटा और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल क्या होते हैं। आपने पढ़ तो लिया कि पैरेन्काइमेटा होता है और स्क्लेरेनकाइमेटा होता है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि पैरेन्काइमेटा और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होते क्या है। सो जो आपका पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा एक ऐसा सेलुलर टिश्यू है जिसमें आपके जितने भी सेल होंगे वो आपके अलाइव होंगे, लिविंग सेल्स हैं। वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं या फिर वो रिपेयर मैकेनिज्म में हेल्प करेंगे। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने में ये सेल हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो इसमें जो सेल्स होंगे वो डेड सेल्स होंगे, वो अलाइव सेल्स नहीं है, और ये आपके वुड के हार्ड रीजन्स में देखने को मिलेगा, यानी कि वो वुड जो बहुत हार्ड हो चुकी है वहाँ पे आपको स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा। जब भी कोई वुड सूख जाती है, ग्रीन से वो ब्राउन हो जाती है, तो उसके अंदर जो सेल्स है वो डेड हो जाते हैं, उनको हम फिर स्क्लेरेनकाइमा बोलेंगे। इसका कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म में या कोई भी जो है वो फूड स्टोरेज में रोल नहीं है आपके स्क्लेरेनकाइमा का। इसका काम सिर्फ सपोर्ट देना है। सो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल फीचर डिस्कस आपके राइजोम के, यानी जो रूट हम बोल रहे हैं यहाँ पे साइलोटम की, हम उसके बारे में उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि इंटरनली उसके कितने पार्ट्स हैं। तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं राइजोम का या रूट का तो वो सिलेंड्रिकल आउटलाइन नज़र आती है उसकी बिल्कुल, यानी कि ये स्टेम की तरह नहीं है। स्टेम में वेवी आउटलाइन थी, यहाँ पे जो आपकी आउटलाइन होगी वो आपको बिल्कुल ही सर्कुलर या सिलेंड्रिकल नजर आएगी। इसके अंदर आपको 3 अलग अलग लेयर्स देखने को मिलेंगे। आउटर लेयर जिसको एपिडर्मिस बोलेंगे, मिडल लेयर जिसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, और सबसे अंदर वाली लेयर जिसको हम
एंडोडर्मिस कहेंगे। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये कोई क्लियरली डिस्टिंक्ट लेयर नहीं है, ये इतनी थिन है आपकी कि ये लगभग आपकी जो है वो कॉर्टेक्स के साथ मर्ज हो जाती है। तो हम नहीं बता सकते कि आपकी कॉर्टेक्स कहाँ से शुरू हो रही है और अभी आपकी एपिडर्मिस कहाँ पे प्रेजेंट है। सिंगल लेयर जोन है, यानी कि एक ही सेल से बनेगी आपकी ये लेयर। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आउटर लेयर जो मैंने रेड कलर से दिखाई है ये आपकी एपिडर्मिस लेयर है। इस एपिडर्मिस से कभी कभी आपके जो है वो जो सेल्स होंगे वो एनलार्ज करेंगे और हेयर लाइक आउटग्रोथ्स बनाएंगे जो कि डार्क ब्राउन कलर की होंगी, जिसको हम रहिजोइड कहेंगे, जो कि मैंने आपको पहले भी रहिजोम में बताया था। मिडल लेयर जो है वो कॉर्टेक्स है, ये डिस्टिंक्ट लेयर है, बिल्कुल अलग है आपकी एपिडर्मिस से, क्योंकि इसके अलग अलग 3 पार्ट्स है, तो हम इसको जो है वो आपकी डिवाइड कर सकते हैं। 3 जोन शो करेगा, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको थिन वॉल्ड, यानी कि ऐसे सेल जिनकी वॉल्स बहुत ही थिन है, बहुत ही पतली है, वो आपको थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि वो सेल जो अलाइव सेल्स है, जो ग्रोथ रिपेयर में और फूड स्टोरेज में हेल्प करेंगे। इसके साथ साथ आपको आउटर कॉर्टेक्स में है जो वो फंगस की एसोसिएशन भी देखने को मिलेगी। जब भी फंगस आपका हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाता है तब हम उसको माइकोरहिजा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको माइकोरहिजल एसोसिएशन देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये आउटर कॉर्टेक्स है, यहाँ पे आपको माइकोरहिजल एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलेगी इसकी रूट के साथ। आउटर कॉर्टेक्स देन द मिडिल कॉर्टेक्स आएगी, यहाँ पे भी पैरेन्काइमेटस सेल है, बस उनकी जो वॉल्स है वो ज़्यादा थिक है एज कम्पेयर टू द आउटर कॉर्टेक्स। तो थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से आपकी ये मिडिल कॉर्टेक्स की लेयर बनेगी। इस लेयर के जो सेल्स होंगे उनमें आपको स्टार्च एज अ फूड स्टोरेज मटेरियल देखने को मिलेगा। तो ये आपके जो है वो पैरेन्काइमेटस थिक वॉल्ड सेल्स है। इनके अंदर जो मैंने ये ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाए हैं ये आपकी स्टार्च ग्रैन्यूल्स है, ये बता रहा है यहाँ पे आपके फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर्ड है। इनर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये 2 से लेके 4 सेल थिक होगी, थिन वॉल जोन है। इसके वॉल जो सेल की वॉल है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है, पतली है। सेल जो होंगे आपके वो डार्क ब्राउन कलर के नज़र आएंगे, क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पेशल डार्क ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा जिसको हम फ्लोबाविन कहेंगे। फ्लोबाविन जो है ये ऐसा एक पिगमेंट है जो कि आपका डार्क ब्राउन कलर जो है वो प्रोवाइड करेगा इनर कॉर्टेक्स को। सो दिस इज़ द इनर कॉर्टेक्स। ये आपकी 2 से लेके 4 लेयर से बनेगी, 2 से लेके 4 सेल लेयर से आपको याद रखना है। इसमें आपका डार्क कलर ब्राउन कलर का पिगमेंट होगा फ्लोबाविन, जिसकी वजह से डार्क ब्राउन कलर की आपको नजर आएगी। इनर मोस्ट लेयर जिसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, ऑब्वियसली सिंगल लेयर है, यानी कि एक ही सेल थिक है ये। इसके अंदर जो है आपकी एक सिंगल सेल थिक यानी कि एक ही सेल थिक और लेयर प्रेजेंट होगी जिसको हम पेरिसाइकिल कहेंगे। ये आपका सेंट्रल से स्टील बनाएगा। जो आपका एंडोडर्मिस होगा उसके अंदर आपका पेरिसाइकिल होगा और उसके अंदर सेंट्रल स्टील होगी। स्टील यानी कि वो आपका स्ट्रक्चर जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम चलन हो गए। यहाँ पे आपके मिडल में आपको जाइलम देखने को मिलेगा और जो फ्लोएम होगा वो जाइलम के बाहर प्रेजेंट होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दिस लेयर इज़ द एंडोडर्मिस लेयर। उसके अंदर आपको एक सेल थिक लेयर नजर आ रही है, इसको हम पेरिसाइकिल बोलेंगे। उसके अंदर आपको जाइलम फ्लोएम के चैनल देखने को मिलेंगे। सेंटर में आपको जाइलम देखने को मिलेगा और उसके बाहर की तरफ आपको फ्लोएम, जो मैंने रेड कलर से दिखाया ये फ्लोएम आपको टिश्यू देखने को मिलेगा। तो ये था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल फीचर आपके राइजोम या रूट के जो साइलोटम में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम लास्ट में बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे कि किस तरह से साइलोटम में रिप्रोडक्शन होगी, इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन इन द साइलोटम, यानी कि इसमें कौन कौन सी रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगी साइलोटम न्यूडम प्लांट में। सो ये ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देखने को मिलेगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी 2 अलग अलग मेथड से हो सकती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो सकती है या स्पोर फॉर्मेशन हो सकती है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर होगी तो ये आपकी गैमा कप फॉर्मेशन से होगी, या जिसको हम रूट बॉडीज़ बोलते हैं, तो ये रूट बॉडीज़ या गैमा कप जो है आपके वो बन सकते हैं। गैमा जो आपके है वो स्पेशल स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे वो कप लाइक फॉर्म में नहीं होंगे, वो एक रेज्ड जो है क्लब लाइक स्ट्रक्चर में बनेंगे। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है आपके, यानी कि बहुत सारे सेल से बनेंगे। पर अगर आपकी हम इसकी थिकनेस की बात करें तो ये सिर्फ एक ही सेल थिक हो गए, यानी कि थिकनेस तो एक ही सेल इसकी थिक है, बट इसका जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर हो गया, यानी कि बहुत सारे सेल से बनेगा। ओवल शेप का या क्लब शेप का आपको ये देखने को मिलेगा। ये आपके राइजोम पे भी बन सकते हैं और आपके थैलस पे भी बन सकते हैं। बाद में जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये थैलस से या राइजोम से डिटैच हो जाएंगे, नए सरफेस पे लैंड करेंगे और एक नया जो है आपका थैलस यानी कि एक नया साइलोटम प्लांट बना देंगे। तो इस तरह के आपको गैमा देखने को मिलेंगे। स्पोरोफिटिक गैमा है, ये गैमेटोफिटिक गैमा है। स्पोरोफिटिक गैमा इस शेप का होगा, ये आप देख सकते हैं मल्टी सेलुलर है आपका ओवल शेप का। ये आपका गैमेटोफिटिक गैमा यानी कि आपके गैमेटोफाइट पे बनेगा या आपके स्पोरोफाइट पे बनेगा। जो स्पोरोफिटिक आपका गैमा होगा, ऑब्वियसली ये स्पोरोफिटिक है तो ये क्या बनाएगा, ये गैमेटोफाइट बनाएगा।
जो गैमेटोफिटिक होगा ये आपका गैमेटोफाइट पे तो बनेगा, बट अल्टीमेटली ये आपका क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोर लगेंगे ये गैमेटोफिटिक वो बनाएगा। और स्पोरोफिटिक ऑब्वियसली स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर पे बन रहा है, तो ये वो बनाएगा जो कि आपका मेन एक्चुअली में थैलस है प्लांट का। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे स्पोर जो है आपके वो स्पेशल ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनके 3 अलग अलग लोब्स हैं। इस स्ट्रक्चर को हम सिनेंजिया कहेंगे। सिनेंजिया जो आपका वो 3 अलग अलग स्पोरेंजियम यानी कि स्पोर सैक के फ्यूजन से बनेगा। 3 स्पोर सैक आप में फ्यूज कर जाएंगे और वो सिनेंजिया बनाएंगे। सिनेंजिया जो आपके वो फॉलियर लीव्स के एक्सिस पे ग्रो करेंगे। हर एक स्पोरेंजिया के अंदर एक लोक्यूल प्रेजेंट होगा और उस लोक्यूल के अंदर आपको जो है वो बी शेप के स्पोर देखने को मिलेंगे। तो हमने पहले यहाँ बात करेंगे कि हमने जो बोला कि फॉलियर लीव्स पे आपको ये देखने को मिलेंगे उसके एक्सिस पे, तो कहाँ आपको ये देखने को मिलेंगे। आप ये समझ लें कि ये आपका एरियल शूट है। तो जो एरियल शूट होगी आपकी उसके जहाँ पे आपके हमने ब्रैकेट्स की बात की थी, जो आपके स्मॉल मिनट लीव्स थे, स्मॉल ब्रैकेट शेप लीड मिनट लीव्स, ये वो लीव्स है। इन लीव्स के बीच में सेंटर में एक्सिस पे इनके आपको इस तरह के सनेंजिया जो है वो देखने को मिलेंगे। बहुत सारे, इतना एक सनेंजिया नहीं होगा, अलग अलग जो सनेंजिया आपको एक ही प्लांट पे देखने को मिलेंगे। 3 अलग अलग लोब्स आप देख सकते हैं। 3 अलग अलग स्पोरेंजिया थे, बाद में आपस में फ्यूज़ करके उन्होंने सनेंजिया बना दिया। ये ब्रैकेट है और ये एक्सिस है। आप हमने इसके जो कैप है उसको ओपन करके यहाँ दिखाया है, इसके अंदर इस तरह के बीन शेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली सनेंजिया के अंदर भी 3 अलग अलग जो आपके वो लोक्यूल्स होंगे, यानी कि 3 अलग अलग चेंबर होंगे और हर चेंबर के अंदर आपको बीन शेप के जो वो स्पोर्स देखने को मिलेंगे। सो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्स ऑर्गन से ही होगी। सेक्स ऑर्गन बनेंगे एंथेरिडिया और आर्किगोनिया। एंथेरिडिया आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमने टेरिडोफाइट जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने एंथेरिडिया आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया था, तो वो सेम रहेगा। वो कोई भी टेरिडोफाइट हो उसमें एंथेरिडिया आर्किगोनिया का स्ट्रक्चर जो है सेम ही रहेगा। साइलोटम मोनोइशियस प्लांट है और होमोथैलिक है। मोनोइशियस यानी कि आपके जो एक प्लांट होगा उसमें आपका जो प्लांट होगा उसमें एक ही टाइप का जो है वो आपका स्ट्रक्चर ग्रो करेगा। होमोथैलिक यानी कि सेम टाइप का थैलस आपका लगेगा, सेम टाइप के स्पोर बनेंगे। जो आपका सेक्स ऑर्गन्स है दोनों के दोनों एंथेरिडिया और आर्किगोनिया वो आपके अलग अलग जो है वो प्रोथैलस के अलग अलग पार्ट्स पे स्कैटर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपका प्लांट मोनोइशियस है तो यहाँ पे आपको जो है वो ये अलग अलग टाइप के जो है वो सेक्स ऑर्गन जो है एक प्लांट पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होंगे। मोनोइशियस प्लांट का मतलब है वो जो आपका सेक्स ऑर्गन है एक जो सेक्स ऑर्गन यानी कि या तो मेल है एंथेरिडिया या आर्किगोनिया है वो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स पे होंगे, पर होंगे एक ही प्लांट पे। इसका मतलब ये है एंथेरिडिया जो है यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जो आपका वो आपके आर्किगोनियम से पहले ही डेवलप और मैच्योर हो जाएगा। इस हम यहाँ पे स्ट्रक्चर तो डिस्कस नहीं कर रहे, पर मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये एंथेरोजॉइड है जो आपके एंथेरिडियम के अंदर बनेगा, यानी कि स्पर्म इस तरह का स्पायरली कॉइल्ड जो आपको एंथेरोजॉइड देखने को मिलेगा। इसके बाहर जो है वो इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट होगी। इन फ्लैजिला के मूवमेंट से ही ये हेल्प से इनसे जो है वो ये मूव करेगा और जो है फीमेल ट्रैक तक पहुँचेगा जहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन शो कर सकता है। सो अब हमने देख लिया है कि आपका जो प्लांट था साइलोटम उसमें सेक्स ऑर्गन कैसे डेवलप हुए। एंथेरिडिया आर्किगोनियम हमें समझना है कि वो डेवलप हो चुके हैं। जो फुली मैच्योर आर्किगोनियम होगा यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करेगा। ये केमिकल्स हम इनको कीमोटैक्टिक केमिकल्स कहते हैं। ये केमिकल आपके एंथेरोजॉइड यानी कि मेल स्पर्म्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ को। जो एंथेरोजॉइड वो कॉइल्ड स्पायरली कॉइल्ड स्पर्म है, वो कैसे उनके पास फ्लैजिलम है तो वो अपने फ्लैजिलम के थ्रू स्विम कर सकते हैं। तो ये स्पर्म स्विम करते हुए एक वाटर की फिल्म से होता हुआ ये कीमोटैक्टिकली आपके आर्किगोनिया के नेक तक पहुंच जाएगा। कीमोटैक्टिकली मतलब कुछ केमिकल जो आपका आर्किगोनियम सिक्रेट कर रहा है वो केमिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आर्किगोनियल के नेक तक पहुंच जाएगा। फिर हमें पता है कि आर्किगोनियल का नेक के जो सेल्स है वो आपके कवर सेल पहले आपके डिजनरेट होते हैं, फिर नेक से जो है स्पर्म अंदर एंटर करता है। एक ही स्पर्म आपके एंथेरोजॉइड जो है यानी कि वो आपके एग के साथ फ्यूज़ कर सकता है, वही आपके एग अपरेटस तक पहुंचेगा, उसके साथ फ्यूज़ करेगा और फर्टिलाइजेशन करके वो जाइगोट बना सकता है। तो ये बात थी फर्टिलाइजेशन की। अगर हम अब लाइफ साइकिल को देखें तो साइलोटम, ये हम थैलस की बात कर रहे हैं, ये साइलोटम प्लांट है। इसके अंदर सिनेंजिया लगेंगे। ये सिनेंजिया जो होंगे इसमें स्पोरेंजियम बनेंगे। स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोर्स बनते हैं, तो स्पोर मदर सेल होंगे जिनमें मियोसिस होगा। ये जो मियोसिस होगा ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन है, तो यहाँ पे स्पोर मदर सेल आपके डिप्लॉइड होंगे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये आपके स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे जो कि आपके हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे यानी कि 1n क्रोमोसोम होंगे। ये आपका जर्मिनेट करके प्रोथैलस बना देंगे। प्रोथैलस यानी कि वो थैलस जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है। प्रोथैलस के ऊपर आपके स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर लगेंगे यानी कि आपके
सॉरी स्पोरोफिटिक नहीं, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर लगेंगे, यानी कि आपके सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड बनेंगे, आर्किगोनियम में आपका एग बनेगा। एंथीरोजॉइड और एग आपस में फर्टिलाइज करेंगे, फ्यूज़ करेंगे और ऊस्फोर यानी कि जाइगोट बना देंगे। जाइगोट में आपकी डेवलपमेंट होगी, ये एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फर्दर डेवलपमेंट शो करेगा और ये दोबारा से साइलोटम आपके जो प्लांट है, इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपके एंथीरोजॉइड और आपके एग्स बनने से लेकर के आपके स्पोर बनने के प्रोसेस तक जो है, इस प्रोसेस को हम जो है वह आपकी गैमेटोफिटिक फेज कहते हैं, जिसमें आपको 1n क्रोमोसोम ही देखने को मिलेगा। बाकी आपके स्पोर मदर सेल से लेकर के जो आपका ऊस्फेयर तक का ये प्रोसेस है, ये आपका स्पोरोफिटिक होगा, यानी कि यहाँ पे आपको 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो ये था लाइफ साइकिल। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो हमने अभी सिनेंजिया के बारे में बात की, यानी कि आपका ट्राइलोब्ड सिनेंजियल स्ट्रक्चर। हम उसको डायग्रामेटिकली एक बार देख लेंगे कि सिनेंजिया कैसे बनता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टाइप स्टडी, यानी कि जो नेक्स्ट हमारे पास ड्रायोप्टेरिस है, उसकी हम टाइप स्टडी शुरू करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है आपके साइलोटम न्यूडम के ट्रांसवर्स सेक्शन है ये उसके सिनेंजिया का, जिसके अंदर 3 अलग अलग लोक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट लोक्यूल है, ये सेकंड लोक्यूल है, ये थर्ड लोक्यूल है, यानी कि 3 अलग अलग चेंबर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये आपका पहला स्पोरेंजियम था, ये दूसरा स्पोरेंजियम है, ये तीसरा स्पोरेंजियम है, जो आपस में फ्यूज़ कर चुके हैं और इन्होंने सिनेंजिया बना दिया है। आप देख सकते हैं इसके बाहर जो है एक वॉल प्रेजेंट होगी, जिसको हम आउटर वॉल कहते हैं। ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, 1 सेल थिक है और ये आपके सिनेंजिया को प्रोटेक्ट करेगी, सो दैट कि आपका सिनेंजिया ब्रेक डाउन ना हो जाए। इस आउटर वॉल के अंदर आपको इनर वॉल देखने को मिलेगी। इनर वॉल जो है ये एक्चुअली में आपकी यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल हो गए, ये इसके आपके लोक्यूल्स यानी कि जो चेंबर्स है आपके, उनको आपस में कनेक्ट करेंगे, उनको जोड़ के रखने में, उनको आपस में ग्लू करने में हेल्प करेंगे। बाहर की लेयर प्रोटेक्शन कर रही है, इनर वॉल जो है वो आपकी ग्लू करने में यानी कि इनको जो है एक साथ मर्ज करने में हेल्प कर रहा है। उसके अंदर आपको सैक्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम जो है आपका लोक्यूल कहते हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड लोक्यूल है। ये जो 3 लोक्यूल होंगे, इनके अंदर आपको बीन शेप जो है वो स्पोर्स इस टाइप के देखने को मिलेंगे। ये स्पोर यहाँ से लिबरेट होंगे जैसे सिनेंजिया बर्स्ट होगा। आपको याद रखना, सिनेंजिया यहाँ से या यहाँ से बर्स्ट नहीं होता कभी भी। जब भी इसको बर्स्ट होना होगा यानी कि इसको टूटना होगा, स्पोर को रिलीज़ होना होगा, तो जो इसकी लाइन ऑफ डाइसेंस है वो यहाँ से होगी। इस तरह से सिनेंजिया जो है वो ब्रेक होता है। इस जो आपकी इनर वॉल रीजन है, पैरेन्काइमेटस रीजन है, वहीं से आपका सिनेंजिया ब्रेक होगा हमेशा। इसके अलावा आप इस जो लोक्यूल है उसमें आप सेप्टम भी देख पाएंगे। जहाँ पे हम कह रहे हैं कि इसमें इनर वॉल है, तो इनर वॉल आपके 2 लोक्यूल के बीच में जहाँ प्रेजेंट होगी उसको हम सेप्टम बोल देंगे। ये जैसे यहाँ पे आपका इनर वॉल है, ये भी आपका 2 लोक्यूल के बीच में है, तो उसको हम सेप्टम बोलेंगे। ये भी यहाँ पे हम इसको सेप्टम बोलेंगे और यहाँ पे भी हम इसको सेप्टम बोलेंगे, क्योंकि 2 लोक्यूल के बीच में प्रेजेंट है, तो ये 2 लोक्यूल को एक आपस में कनेक्ट नहीं होने दे रहा, डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको सेप्टम बोलेंगे। अगर हम पॉइंट ऑफ डाइसेंस की बात करें, यानी कि आपका स्पोरेंजियम कहाँ से डाइसाइज होगा, तो ये यहाँ से भी डाइसाइज हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नॉर्मल मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ में ये यहीं से डाइसाइज होता है, सेप्टल रीजन से। बट कुछ ऐसी साइलोटम की स्पीसीज़ अभी भी प्रेजेंट है जो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, जिसमें आपका जो पॉइंट ऑफ डाइसेंस है वो इस स्पोरेंजियम के टिप पे होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा अंदर को दिखाया है। यहाँ पे जो सेल दिखाया है वो हमने जो है आपके बहुत ही ज़्यादा थिन दिखाया है, तो यहाँ से भी आपका जो स्पोरेंजिया वो डाइसाइज हो सकता है। यहाँ से ये टूटेगा और स्पोर्स है वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये था आपके स्पोरेंजियम यानी कि साइनेंजियम का स्ट्रक्चर, जिसमें 3 आपके अलग अलग स्पोरेंजियम आपस में फ्यूज़ होकर एक ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसको हम सिनेंजिया कह रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टाइप स्टडी, जो कि है ड्रायोप्टेरिस फिलिक्समस की, जिसको हम ड्रायोप्टेरिस जो है आपका क्राइसोकोमा भी कहते हैं। तो हम जो है वो ड्रायोप्टेरिस फिलिक्समस की जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। हमने साइलोटम को स्टडी कर लिया है डिटेल में, तो हमारी सेकंड टाइप स्टडी है ड्रायोप्टेरिस फिलिक्समस की। कॉमनली हम इसको वुडफर्न या बकलर फर्न के नाम से जानते हैं ड्रायोप्टेरिस को। जो आपका जीनस ड्रायोप्टेरिस है, इसमें लगभग आपको 250 अलग अलग इसकी स्पीसीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि ट्रॉपिकल रीजन्स में अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। सब ट्रॉपिकल भी हो सकती है, साथ में वार्म टेम्परेट रीजन पे भी आपको देखने को मिलेगी। इवन ये हिमालयन रीजन पे भी आपको देखने को मिलेगी। मोस्ट कॉमनली ये टेरेस्ट्रियल आपकी स्पीसीज़ होगी, यानी कि सारी कारी स्पीसीज़ जो आपको ग्राउंड पर ही देखने को मिलेगी, आपके ग्राउंड सरफेस पे लगेगी, यानी कि सॉइल से ही अराइज करेगी।
मिलेगी। इसमें से 40 ऐसी स्पीसीज़ है आपकी जो कि इंडिया में रिपोर्ट की गई है। इसमें से आपकी मोस्ट ऑफ द 40 स्पीसीज़ में से ज़्यादातर जो है वो वेस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयन रीजन पे ही देखने को मिलेगी। और हमारे हिमाचल में यानी कि कुल्लू और मनाली के रीजन में तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कॉमन इंडियन जो स्पीसीज़ है इसकी वो है ड्रायोप्टेरिस क्राइसोकोमा, जो कि हमारे यहाँ पे कुल्लू में भी लगता है। ड्रायोप्टेरिस पल्वीन्यूलिफेरा, ये भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगा। और ड्रायोप्टेरिस हिरटेप्स, इनमें से जो है आपकी मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो है आपको मोस्टली ईस्टर्न हिमालयज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसकी दो ऐसी स्पीसीज है जो कश्मीर में भी आपको देखने को मिलती है, ड्रायोप्टेरिस रेमोसा और ड्रायोप्टेरिस ब्लैंडिफोर्डाई। ब्लैंडिफोर्डाई जो है ये आपको रेमोसस के साथ साथ कश्मीर में इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो है आपको देखने को मिलती है, स्पेशली डल लेक की तरफ आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक्सटर्नल फीचर्स की अगर हम बात करें यानी कि आपका प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, तो मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट होगी यानी कि डिप्लॉयड होगी। आपको पता है टेरिडोफाइट में मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट ही होती है, तो ये सेम रहेगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे रूट, स्टेम और लीव्स में। यहाँ पे लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टेरिडोफाइट की लीव्स को हम फ्रॉन्ट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम स्टेम या रहिजोम की बात करें तो जो आपकी स्टेम होगी वो आपकी मॉडिफाइड ब्रांच होगी, ये जो कि स्पैरिंग ब्रांचिंग शो करेगी, यानी कि आपकी स्पैरिंग ब्रांचेज होती है, जिसका मतलब है आपका जो रहिजोम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस ब्रांचिंग शो कर रहा है। अनब्रांच भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इंटेंस ब्रांचिंग शो कर रहा है, अनब्रांच भी रहिजोम हो सकता है। इवन वो आपका सेमी इरेक्ट भी हो सकता है। सेमी इरेक्ट मतलब हो सकता है वो थोड़ा बहुत जो है आपका वो परपेंडिकुलर हो ग्राउंड एक्सिस से, तो वो सेमी इरेक्ट उसका नेचर हो सकता है। रहिजोम यानी कि आपकी जो स्टेम है वो कुछ सॉफ्ट ब्राउन कलर के जो है वो स्केल से कवर होगी। आपका जो ओल्डर पार्ट्स होंगे रहिजोम के, यानी कि वो पार्ट जो आपके पहले डेवलप हो चुके हैं, अब उनके सेल जो है वो ओल्ड हो चुके हैं, वो आपके जो है वो लीफ बेसिस से कवर होंगे। बहुत सारे लीफ बेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लीफ बेसिस यानी कि वो पार्ट जहाँ से आपके एक्चुअल लीव्स अराइज करते हैं, यानी कि पेटियोल अराइज करता है, तो यहाँ पे हम लीफ को पेटियोल ही बोल रहे हैं, जिसमें कि एक्चुअल में लीफ आपका लगेगा। रूट्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी रूट तो आपकी शॉर्ट लिव्ड होगी, वो थोड़े दिनों के बाद जो है वो आपकी डाई आउट कर जाएगी। उसके बाद जो आपकी प्राइमरी रूट होगी वो एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाएगी। जो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स है ये लोअर सरफेस के प्लांट के लोअर सरफेस यानी कि ग्राउंड सरफेस से अराइज करेगी। लॉन्ग है आपकी ब्लैक कलर के जो आपके स्पेशल वर्ली स्ट्रक्चर्स होंगे, कौन होंगे ये आपके एडवेंटिशियस रूट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर होंगे, वर्ली स्ट्रक्चर होंगे यानी कि वरी स्ट्रक्चर, जिसका मतलब है वेव लाइक स्पायरली क्वाइल्ड आपकी रूट्स होंगी। ये आपकी रहिजोम को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में हेल्प करेगी, साथ में वाटर और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी आपके रहिजोम को जो ये हेल्प करेगी। हो सकता है आपका जो रैकिस है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो एक एक ही लीफ अराइज करे, तो उसको हम यूनिपिनेट कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ये आपका रैकिस है, इसके राइट साइड पे एक लीफ अराइज कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड से भी एक ही लीफ अराइज कर रहा है, और यही पैटर्न आपके टिप तक चल रहा है। हो सकता है आपका जो रैकिस है उसके एक साइड से यानी कि राइट या लेफ्ट साइड से दो अलग अलग लीफ अराइज करे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी दो अलग अलग लीफ अराइज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दो लीफ यहाँ से अराइज कर रहे हैं, इसके अपोजिट दो अलग लीफ है। ऐसा ही पैटर्न आपके टिप तक चलेगा। इसको हम बाइपिनेट बोलेंगे, इसको हम यूनिपिनेट बोलेंगे। जो आपका नाबिना है वो स्पिंडल शेप का होगा, इसमें स्मॉलर पिन्ना आपको जो है वो बेस पे देखने को मिलेंगे, फिर बीच में मिडल रीजन पे लार्जर पिन्ना होंगे, और एंड में जो है वो स्मॉलर पिन्ना दोबारा से टॉप पे आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस आर द स्मॉलर पिन्ना, दीज आर द लार्ज पिन्ना। आप देख सकते हैं लार्ज लीव्स है, और यहाँ पे आपको स्मॉल दोबारा से जो वो पिन्ना देखने को मिलेंगे। बीच का पार्ट जो जहाँ पे आपके लीव्स अटैच होंगे इसको हम रैकिस कहेंगे। अगर हम पिन्ना की बात करें तो जैसे आपका ये लीफ है, तो यहाँ पे जो मार्जिन होंगे इन पे जो आपके मार्जिनल पार्ट पे छोटे छोटे जो आपके स्ट्राइशंस होते हैं इनको हम पिन्ना कहते हैं। तो ये पार्ट जो है लीफलेट यानी कि इसको हम पिन्ना कहेंगे। पिन्ना को ही हम लीफलेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक लीफ जिसके आगे छोटे छोटे पार्ट्स डिवाइडेड है। तो ये आपका लीफ है जिसमें मिड रिप है, और इसके यहाँ पे छोटे छोटे लीफलेट्स बन रहे हैं, यानी कि लीफ भी फर्दर आपकी डिवाइडेड है छोटे छोटे पार्ट पे, इनको हम पिन्ना कहेंगे। ये आपके सिसाइल होंगे, आपको याद रखना है पिन्ना जो है वो कभी मूव नहीं करता, सिसाइल होता है। ये आपके बीच में से इसके सेंट्रल जो है मिड रिप जाएगी, आपके लीफ के बीच में से मिड रिप अराइज करेगी। इनको हम जो है क्रीनेट मार्जिन भी कहते हैं आपके पिन्नास को, इनकी यानी कि हम कहते हैं कि आपकी लीफ की क्रीनेट मार्जिन है। क्रीनेट मतलब नॉच बना रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको रमेंटा के साथ जो है इसके सारे एक्सटर्नल फीचर को हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपके डायोप्टेरिस के स्टेम का यानी कि रहिजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है।
अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स आपके मैक्रोफिलस है, यानी कि बहुत लार्ज लीव्स है। ये आपकी 15 से लेकर 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो सकती है। यंग लीव्स है जो अभी अभी ग्रो किए, वो क्वाइल लाइक मैनर में आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके रेमेंटा से कवर होंगे। रेमेंटा ड्राई जो एक स्पेशल स्केल्स है जो ड्राई होंगे, और ब्राउन कलर के चाफी स्केल्स होंगे। चाफी मतलब ऐसे जिनको आप जब टच करो तो आपको जो है वो रफ फीलिंग आए, ऐसे स्केल्स को हम चाफी स्केल्स कहते हैं। इनका काम क्या है रेमेंटा का, ये आपके यंग पार्ट जो होंगे आपके प्लांट के, उनको ड्रॉट से बचाएंगे। क्योंकि अगर वहाँ पे रेमेंटा नहीं होगा तो आपका जो पार्ट होगा आपके स्टेम का वो एक्सपोज्ड रहेगा। तो जब वो एक्सपोज्ड रहेगा तो यंग लीव्स के ऊपर से जो है वो ट्रांसपिरेशन हो सकती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि वाटर लॉस हो सकता है। तो उस वाटर लॉस को रोकने के लिए ये वहाँ पे रेमेंटा काम करेंगे, उसको वाटर लॉस को नहीं होने देंगे, सो दैट कि वाटर रिटेंट रहे। हर एक लीफ जो है आपका वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगा, पेटियोल और लेमिना में। पेटियोल जो है आपका लॉन्ग पार्ट होगा जो कि आपके रैकिस को स्टेम से जोड़ेगा। सो ये आपका पेटियोल रीजन है, ये आपका एक्चुअल में स्टेम पार्ट है, इसको हम यहाँ पे पेटियोल कह रहे हैं। तो ये स्टेम ही है, वो आपका स्टेम का पार्ट जो आपके रैकिस से बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा और जो ग्राउंड से जाके अटैच होगा, उसको हम पेटियोल कहते हैं। सो पेटियोल का काम है इस स्टेम पार्ट को रैकिस से जोड़ना। रैकिस वो पार्ट है जिस पे आपके लीव्स लगेंगे। सो दूसरा पार्ट आपका लेमिना होगा। लेमिना जो है यूनिपिनेट भी हो सकता है, बाइपिनेट भी हो सकता है, यानी कि सो यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे आपको मैंने डायग्रामेटिकली एक पिक्चर के थ्रू दिखाया कि आपका ड्राफ्टर इस तरह का आपको नज़र आएगा। आपने ये प्लांट बाहर देखे होंगे एनवायरनमेंट में, बहुत ही कॉमन है, इसको हम ड्राफ्टर्स बोलते हैं। सो इसके नीचे जो है, इसके अंदर सरफेस पे आपको ब्राउन ब्राउन कलर के छोटे छोटे जो है वो सर्कुलर जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। वो आपके जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम सोराय बोलते हैं। सोराय यानी कि उनके अंदर आपका वो जो हमने आपका सिरेंजिया डिस्कस किया था, उसी तरह का सिरेंजिया या स्पोरेंजियम आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम उसको सोराय के नाम से जानते हैं, वहाँ हम उसको सिनेंजिया कह रहे थे साइलोटम में, यहाँ हम उसको सोराय कहते हैं। अगर हम इसका एक्सटर्नल फीचर देखें तो आपको इस तरह के नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका प्लांट है उसमें रहीजोइड प्रेजेंट है, रहीजोम प्रेजेंट है। ये रहीजोम जो होगा आपका वो इस तरह से ब्रांचिंग शो करेगा। ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग भी शो कर सकता है, यानी कि इसकी जो मेन ब्रांचिंग है वो 2 में भी डिवाइड हो सकती है। इसके साथ साथ जो आपका रहीजोम है वो आपका सेमी इरेक्ट भी हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके रहीजोम है वो थोड़े थोड़े से अपर साइड को आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको जो है वो आपका सेमी इरेक्ट रहीजोम कहेंगे। इसके अलावा जो आपका रहीजोम होगा वो उसके ऊपर से जो है ब्राउन कलर के आपको स्केल नज़र आएंगे। तो यहाँ पे रहीजोम इतनी छोटी कि हम यहाँ स्केल नहीं दिखा सकते, ठीक है। डायग्राम में हम कभी भी स्केल नहीं दिखा पाते क्योंकि रहीजोम इतने छोटे ड्रॉ करने पड़ते हैं कि हम उनको स्केल नहीं दिखा पाते। तो जैसे कि स्केल हमने वहाँ पे आपको डिस्कस किया था साइलोटो में, वैसे ही ब्राउन कलर के हेयर जो हम बोल रहे थे वैसे ही आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपके जो रूट्स होंगे वो आपकी जो प्राइमरी रूट होगी वो तो शॉर्ट लिव्ड होगी। तो यहाँ पे प्राइमरी रूट थी पहले, इस तरह से वो यहाँ से डेवलप होती थी इस तरह से, और उसके बाहर से ऐसे एडवेंटिशियस रूट निकलती थी। बाद में वो आपकी डाई आउट कर जाएगी, फिर आपकी जो भी रूट्स बचेगी वो सारी आपकी एडवेंटिशियस रूट, ये जो आप देख रहे हैं ये सारी एडवेंटिशियस रूट्स ही बचेगी। इसके अलावा जो आपकी मेन फ्रूट है वो तो आपकी क्या कर चुकी है, डाई आउट कर चुकी है, वो शॉर्ट लिव्ड ही थी। लीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके लीव्स है वो मैक्रोफिलस है, यानी कि बहुत लार्ज लीव्स आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा एक लीव का स्ट्रक्चर है आपके ड्राइप्टेरिस का। जो यंग लीव्स होंगे वो क्वाइल्ड आपके मैनर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्वाइल्ड मैनर में आपके स्टेम के जो है वो बेस से अराइज करेंगे। ओल्ड लीफ जो है वो भी आपके बेस में ही प्रेजेंट होंगे, यहीं से जो है ये फाइनली ग्रो करेंगे और इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें आपकी लीफ बेस की, तो इस जो आपका रहीजोम है उसके बेस से राइज करेगा एक लीफ। ये जो होगा ये बाद में आपका पेटियोल बनाएगा। पेटियोल यानी कि वो पार्ट जो आपके मेन स्टेम को रैकिस के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो दिस पार्ट इज़ द रैकिस पार्ट। जिस पार्ट के ऊपर आपके लीव्स अटैच हो रहे हैं इसको हम आपका रैकिस कहेंगे। तो आप देख सकते हैं रैकिस में जो है वो आपके इस तरह से लीव अटैच होंगे। इस लीव्स में स्पेशल पिन्ना प्रेजेंट होगा, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया कि पिन्ना क्या होता है। ये आपके नॉचेस होते हैं जो कि आपके लीफ के मार्जिन्स में प्रेजेंट होंगे। ये लीफ के लेटरल साइड पे मार्जिन पे प्रेजेंट होंगे। लीफ को जो है स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड करेंगे। अंदर आप हर एक लीफ की मिड रिब देख सकते हैं। ये पेन्यूल्स है। पिन्यूल्स का मतलब है आपके जो एक पिन्ना है उस अगर वो उसके साथ एक और पिन्ना डायरेक्टली अटैच्ड है, उसके पैरेलल पड़ा है, तो उसको हम पिन्यूल कहेंगे। तो ये जितने भी है ये सारे आपके पिन्यूल्स हैं। सबसे पहले आपको बेस पे शॉर्ट नज़र आएंगे, मिडिल पे आपको लार्ज पिन्ना आप देख सकते हैं और एंड में टॉप पे आपको फिर से स्मॉल पिन्ना नज़र आएंगे। इसके अलावा पेटियोल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये आपकी मेन प्लांट के जो लीफ है उसको अटैच करने में हेल्प करेगा आपके
मेन प्लांट के राइजोम के साथ, यानी कि रूट के साथ। और यहीं से जो है जितना भी ट्रांसलोकेशन मटेरियल मिनरल होगा वो प्लांट को यहीं से इसके लीफ तक पहुंचेगा। अगर हम बात करें कि स्पेशल हेयर जो मैंने आपको बताया कि जो आपके यंग लीव्स होते हैं उन वो क्वाइल होते हैं और उनके ऊपर रमेंटा आपको देखने को मिलता है। तो रमेंटा आपको जो है वो इस तरह का देखने को मिलेगा। ये आपका रमेंटा का डायग्राम है। ऐसे आपको जो है वो ब्राउन कलर के शैगी जो है वो लीव्स नज़र आएंगे। ये शाफी जो लीव्स है ये आपको इनको हम रमेंटा कहते हैं। ये रमेंटा आप देख सकते हैं इसने ग्रीन पार्ट को पूरा कवर करके रखा है। यहाँ पे भी आप इस लीफ में थोड़े थोड़े इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रमेंटा देख सकते हैं। इसका काम ये है कि ये लीफ को है जो एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन को रोकेगा, सो दैट कि एक्सेसिव वाटर लॉस ना हो जाए, आपका प्लांट का वाटर सारा ख़त्म ना हो जाए। इसको रोकने के लिए ये आपका जो रमेंटा है ये सरफेस को कवर कर लेगा, सो दैट कि सनलाइट इस तक ना पहुँच पाए और जो है वो ट्रांसपिरेशन भी ना हो पाए बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव टेम्परेचर। सो अब हम बात करेंगे आपके ड्राइप्टेरिस के स्टेम यानी कि राइजोम के इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनली अगर हम बात करें तो राइजोम जो है वो 4 अलग अलग जोन्स में वो डिवाइडेड है। 4 अलग अलग जोन हमको देखने को मिलेंगे, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और स्टील। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर है जो सिंगल सेल से बनेगा, आउटर मोस्ट लेयर है। इसका काम है आपके स्टेम को बाहर से प्रोटेक्शन देना। ये बाद में जो है वो जब ओल्ड हो जाएगी आपकी स्टेम यानी कि स्टेम जो है वो काफ़ी साल पुरानी हो चुकी है तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो ये पैरेनकाइमेटस ही होता है, बाद में स्क्लेरेनकाइमा बना देता है यानी कि डेड टिश्यू बना देता है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द एपिडर्मिस रीजन, दिस पार्ट इज़ नोन एज द एपिडर्मिस। बाद में आपके स्क्लेरेनकाइमा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइपोडर्मिस सेकंड रीजन, ये आपकी एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होगी। मल्टी लेयर्ड जोन है, बहुत सारे सेल से ये बनेगा। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बनेगा यानी कि ये डेड सेल्स है, इनका कोई भी रिपेयर मैकेनिज्म में रोल नहीं है। ये आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखा राइजोम को, यानी कि ये सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है, उसको डेसिकेशन और इंजरी से बचा रहा है और इसका कोई काम नहीं है। सो दिस पार्ट इज़ द हाइपोडर्मिस लेयर। आप ये देख सकते हैं दिस इज़ द हाइपोडर्मिस लेयर, जहाँ पे हमने ये ग्रैन्यूल्स दिखाई है, दिस इज़ द हाइपोडर्मिस लेयर। और इस हाइपोडर्मिस के बाहर की जो ये वाली लेयर थी ये आपकी एपिडर्मिस लेयर थी। तो ये जो हाइपोडर्मिस है ये हमने यहाँ पे ग्रैन्युलर दिखाया है ताकि हम इसको एपिडर्मिस से जो अलग दिखा सकें। उसके बाद आएगी आपकी कॉर्टेक्स लेयर, ब्रॉड जोन है, बहुत ज़्यादा सेल से बनेगा, इतने कि हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर कितने सेलर लेयर्स होंगे। पैरेनकाइमेटस सेल्स होंगे सारे के सारे, जो कि आपके रिपेयर और आपके जितने भी रिपेयर प्रोसेस है उनमें हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स में लीफ रेट या रूट ट्रेस भी देखने को मिल सकता है। लीफ ट्रेस का मतलब है वो पार्ट आपका यहाँ पे कोई एक पहले जो है वो यहाँ से लीफ अराइज कर रहा था, वो लीफ यहाँ से डेड हो गया और वो जो है वो आपका अल्टीमेटली जो है वो गिर गया प्लांट से। उसके बाद यहाँ पे एक जो है निशान या मार्क रह जाता है। इस मार्क का मतलब है जो आपका स्टेम है, यहाँ से स्टेम से जो आपके मटीरियल्स थे, न्यूट्रिएंट जितने भी आपके मिनरल्स थे वो इसी आपके जोन से जो है लीफ्स तक पहुंचते थे, तो उस पार्ट को हम लीफ ट्रेस कहते हैं। एक्चुअली में इसके अंदर कंडक्शन टिश्यू होता है। कंडक्शन टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जो आपके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को इस स्टेम से लीफ तक लेकर जाएगा, वो एक जो है मार्क के फॉर्म में यहीं पर रह जाता है, उसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। यहाँ हम इसको अगर यहाँ से लीफ अराइज करा होगा तो लीफ ट्रेस कहेंगे, अगर यहाँ से रूट अराइज करी होगी तो उसको हम आपका रूट ट्रेस कहेंगे। इसके अलावा अगला पार्ट है आपका स्टील। इनर मोस्ट जो है कंडक्टिंग जोन होगा जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम से बनेगा, इसको हम स्टील कहेंगे। ये वाटर और आपके न्यूट्रिएंट की कंडक्शन में हेल्प करेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमने स्टील को स्पेशल नाम दिया है जिसको हम मैरी स्टील के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज़ द मैरी स्टील। इसके अंदर बाहर से डबल लेयर्ड आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, डबल लेयर जो है कवरिंग प्रेजेंट है। इसके अंदर आपको मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। डिटेल में ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको डिटेल नहीं है, आपको बस समझना है कि इसके अंदर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम होगा। इसके अलावा एक पिथ रीजन भी है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होगी आपके स्टेम के स्ट्रक्चर में, पैरेनकाइमेटस सेल से बनेगी। सेंटर में ये आपके कॉर्टेक्स के प्रेजेंट होगी। आपके जो पिथ होगा और कॉर्टेक्स होगा दोनों ये स्टोरेज का काम करेंगे, ये फूड मटेरियल को स्टोर करेंगे। नॉर्मली स्टार्च और प्रोटीन के फॉर्म्स में ये आपके फूड को स्टोर करेंगे। तो यहाँ कॉर्टेक्स में भी आपका फूड स्टोर हो रहा है और यहाँ पिथ में भी जो है वो फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ द स्टार्च और प्रोटीन्स। सो अब हम बात कर रहे हैं आपके रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर का, जो कि आपको ड्राइप्टेरिस में देखने को मिलेगा। तो अगर रूट की बात करें तो इंटरनली रूट जो है वो 4 अलग अलग जोन्स हमको देखने को मिलेंगे जब भी हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। एपिडर्मिस जो लेयर होगी आउटर मोस्ट लेयर है, सिंगल सेल है, एक सेल थिक है। थिन वॉल्ड होंगे इसके सेल्स यानी कि बहुत ही पतली सेल वॉल से बने हुए होंगे। इनमें से कुछ सेल्स जो है आपके वो आउटग्रो कर जाएंगे, उनकी वॉल्स आउटग्रो करेगी और आपके रूट हेयर्स बना देगी। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज़ द एपिडर्मिस लेयर। कुछ सेल के
आपकी जो वॉल है वो आउटसाइड को ग्रो करेगी और रूट हेयर बना देगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये रूट हेयर जो है आपके बाद में अब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे। कॉर्टेक्स सेकेंड लेयर आता है, मल्टी सेलर लेयर है, यानी कि बहुत सारे सेल से बनेगी। इसके दो पार्ट्स है, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स जो है वो बाहर की कॉर्टेक्स है, बाहर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ द आउटर कॉर्टेक्स। ये आपकी पैरेन्काइमेटस सेल से बनेगी। कौन से पैरेन्काइमेटस सेल? जो कि थिन वॉल्ड है, यानी कि जिनकी वॉल बहुत ही थिन यानी कि पतली है। इनर आपको कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी। इनर कॉर्टेक्स जो है, मैंने यहाँ पे रेड कलर इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। इसमें से जो है आपको स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल्स होंगे वो कुछ लेयर्स में प्रेजेंट होंगे, एक लेयर नहीं होगी, 2-3 आपके सेल की जो है लेयर होगी, वो आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस इनर कॉर्टेक्स बनाएगी। उसके बाद आएगा आपका एंडोडर्मिस लेयर। आप देख सकते हैं एक सेल थिक यहाँ रेड से मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम एंडोडर्मिस जोन कहेंगे। इसमें जो आपके सेल्स होंगे उनमें आपको कैस्पेरियन थिकनिंग्स देखने को मिलेगी, जो कि इनकी रेडियल वॉल्स पे प्रेजेंट होंगी। यानी कि अगर ये आपका एंडोडर्मिस लेयर है तो इनके रेडियल वॉल, यानी कि इसके जो है वो साइड की वॉल्स को हम रेडियल वॉल कहते हैं, इनके बीच में इस तरह से आपकी थिकनिंग्स देखने को मिलेगी। इन थिकनिंग्स को हम कैस्पेरियन थिकनिंग्स कहते हैं। एक्चुअली में ये क्या है? ये आपके सेल वॉल मटेरियल है, यानी कि वो मटेरियल जो सेल वॉल बना रहा था प्लांट की, उसके बैंड है। तो सेल वॉल मटेरियल के बैंड होंगे जो उनके बीच में इस तरह से प्रेजेंट होंगे, उन बैंड्स को हम कैस्पेरियन थिकनिंग्स कहते हैं। ये जो आपका कैस्पेरियन थिकनिंग थी, सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट कैस्पेरी ने, और उनके नाम पे हम इनको कैस्पेरियन थिकनिंग्स कहते हैं। उसके बाद हमारी एंडोडर्मिस के बाद लेयर आएगी पेरिसाइकल। तो इसके अंदर वन सेल थिक एक लेयर आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ की है पेन से, इसको हम पेरिसाइकल कहेंगे। ये पेरिसाइकल जो है आपकी, जब आपको डायग्राम मिलेगा ना आपके नोट्स में, तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा, क्योंकि इतना छोटा है कि मैं इसको कितना भी जूम कर लूँ आपको ये दिखाई नहीं देगा। जो आपका पेरिसाइकल है वो सिंगल लेयर है, थिन वॉल्ड सेल से बनेगा। इसके अंदर आपको वास्कुलर टिश्यू देखने को मिलेगा, यानी कि मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पड़े हुए होंगे। बाहर आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू कलर में ड्रॉ किया है ये आपका फ्लोएम है। जाइलम दो अलग अलग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। इनर साइड पे आपको मेटाजाइलम देखने को मिलेगा, ये जो अंदर हमने दो बड़े से ड्रॉ किए हैं चैनल्स। उसके अलावा के टॉप साइड पे और बॉटम साइड पे, अपोजिट साइड पे आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। जो दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड दिस इज द प्रोटोजाइलम। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डायप्टेरिस के रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम देखेंगे कि डायप्टेरिस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें आपकी जो कितने टाइप की रिप्रोडक्शन होती है और इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे बनेंगे। फिर हम इसके मैच्योर गेमेटोफाइट का जो है वो प्रोथैलस का डायग्राम भी स्टडी करेंगे और इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। सो दैट वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी सेफ, be happy, be at home. We will meet for the next lecture very soon.